औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स, पेज नंबर 21 से। आज हमने पढ़ना है चैप्टर 10 और इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस हैं फार्मेसी के अंदर अद्वियात साजी में, उनका क्या तरीका इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनका तारुफ़ पढ़ना है और उनकी एप्लीकेशन यानी तरीका इस्तेमाल पढ़ना है। तो ये हमारा कुछ सिलसिला रुक गया था बेटा, कुछ बच्चों के पेपर थे इस वजह से, तो दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं। तो वो बच्चे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हमने पढ़ना है बेटा एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन बहुत प्यारी चीज़ है समझने के लिए। एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्जॉर्प्शन। थोड़ा सा ये समझ लें, एड्जॉर्प्शन क्या होता है। कोई भी दवा है, कोई भी चीज़ है जो ठोस है, उसकी सतह पर गैस या पानी के जो ज़रात हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम एड्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर उसके अंदर चले जाएंगे तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। अगर अंदर ना जाएं, जज़ब ना हो और ऊपर ही सतह पे इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा, एड्जॉर्प्शन। क्या कहलाएगा, एड्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बेटा। कोई भी चीज़ जज़ब हो जाएगी तो वो एब्जॉर्प्शन है, ना जज़ब हो इकट्ठी हो जाए एड्जॉर्प्शन है। क्या है, एड्जॉर्प्शन। व्हेन अ सॉलिड सरफेस इज़ एक्सपोज्ड टू गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल, जब कोई भी ठोस सतह एक्सपोज होगी, सामने आएगी गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के, देन गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल अकोमोलेट, गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे एट द सरफेस ऑफ इट, इसकी सतह के साथ। इस कॉल्ड एड्जॉर्प्शन, इसको हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्प्शन। ये नीचे देखें बेटा पिक्चर के अंदर, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड हो गए हैं, करीब करीब आ गए हैं इसके, तो इसको हम एड्जॉर्प्शन कहेंगे। ये एब्जॉर्प्शन से पहले की शक्ल होती है। जज़ब होने से पहले का जो तरीक़ाकार है वो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन। ज़रूरी है अद्वियात में कुछ चीज़ें जो हैं वो एड्जॉर्ब होती हैं, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। और ये एक और बड़ी प्यारी चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो एंटीडोट होते हैं ना, जिसने किसी ने कोई जहर खा लिया है, जहर खा लिया हो तो बेटा उसका जो एंटीडोट देते हैं जहर को ख़त्म करने वाला, वो काम क्या करेगा, वही एड्जॉर्प्शन करेगा। जो हमने एंटीडोट दिया ना वो जाके इसके गिर्द ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, जो ख़तरनाक मॉलिक्यूल है उसके गिर्द ऐसे इकट्ठा हो जाएगा और उसको जज़ब होने नहीं देगा और बंदे को मरने से बचा लेगा। तो ये एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है आपने बेटा। द सब्सटेंस दैट डिपॉजिट एट द सरफेस इज़ कॉल्ड एड्जॉर्बेट। जो सतह के ऊपर चीज़ इकट्ठी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेट कहेंगे। एंड द सॉलिड, और वो सॉलिड हुज सरफेस, जिसकी सतह के ऊपर द एड्जॉर्प्शन अक्कर, एड्जॉर्प्शन हुई है, रोनुमा हुई है, जिसके गिर्द आके चिपके हैं, उस मॉलिक्यूल को कहेंगे एड्जॉर्बेंट। क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट। क्या कहेंगे, हाँ जी। जो चीज़ें चिपकी हैं वो एड्जॉर्बेट और जिसके ऊपर चिपकी हैं वो एड्जॉर्बेंट कहलाएगा। अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे होती है बेटा, द सॉलिड पार्टिकल है मोर कम्पैक्ट मॉलिक्यूल। जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं ये दरमियान वाला सॉलिड है बेटा, ये ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं, पेचीदा होते हैं दैन लिक्विड और गैसेस, लिक्विड या गैसेस की निस्बत। सो इट एक्ट्स एज फाउंडेशन, तो ये एक बुनियाद फराहम करते हैं इन एड्जॉर्प्शन के लिए, ताकि मॉलिक्यूल इसके गिर्द आके इकट्ठे हो जाएं, लिक्विड के या गैस के। ठीक है, फॉर लिक्विड और गैस पार्टिकल, लिक्विड या गैस पार्टिकल के लिए फाउंडेशन मुहैया करते हैं ऑन सरफेस, सतह पे। दे कैन जॉइन बाय द फॉलोइंग वेज, ये जुड़ते हैं मंदरजा झेल तरीके से, आयनिक बॉन्डिंग, फिज़िकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन। तीन चीज़ें बेटा ये याद रखनी है आपने। फिर डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये बड़ा ज़रूरी है कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा, कोई चीज़ अंदर सरायत कर जाएगी, दाखिल हो जाएगी, वो एब्जॉर्प्शन होती है, और अंदर दाखिल ना हो बाहर ही चिपकी रह जाए तो वो एड्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन मींस, एड्जॉर्प्शन का मतलब है डेपोजिशन ऑन सरफेस ओनली, कि सतह के ऊपर सिर्फ इकट्ठा होना है। वाइल एब्जॉर्प्शन मीन, जबकि एब्जॉर्प्शन का मतलब है पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की जो बॉडी है उसमें दाखिल हो जाना। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, दाखिल हो जाना। तो दाखिल हो गई तो एब्जॉर्प्शन, ना दाखिल हुई तो एड्जॉर्प्शन। तो बेटा आपकी बॉडी में ये बताया इसलिए जा रहा है, जब आप कोई भी टैबलेट खाते हो, पैनाडोल की ही मिसाल ले लेते हैं, सर में दर्द होता है आपके, पैनाडोल तो आपने पेट पे खाई, मैदे में गई, स्टमक में गई,
तो वो क्या होगी बेटा, अभी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, पानी के साथ मिक्सअप होके वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्टिंग के बाद वो आपकी बारीक बारीक सुराख हैं आपके जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर, छोटी आंत के अंदर, उनके ज़रिए वो खून में चली जाएगी, खून में जज़ब हो जाएगी, उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और खून में जज़ब होने के बाद वो बॉडी के हर पार्ट और हर सेल तक, टिश्यूज़ तक जाएगी, और जहाँ उसको ज़रूरत होगी वहाँ पर जाकर असर दिखाएगी और सर का दर्द ठीक कर देगी। तो ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन है बेटा। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के देखते हैं। एडजॉर्प्शन फंडामेंटली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज़। एडजॉर्प्शन की हम मंदरजा झेल दो कैटेगरीज़ लेते हैं। एक फ़िज़िकल एडजॉर्प्शन है, ये देखें बेटा दिखा रखी है, ये फ़िज़िकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये मालिक्यूल आ रहे हैं गैस के और ये चिपकते जा रहे हैं सतह के ऊपर। तो इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ लिक्विड और गैस पार्टिकल। ये लिक्विड या गैस पार्टिकल का इंटरेक्शन है विद सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड की सतह के साथ, सरफेस सतह को कहते हैं बेटा। एंड देयर इज़ अ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व, और इसमें कुछ तबी खसूसियात इन्वॉल्व होती हैं। जहाँ फ़िज़िकल लफ्ज़ आ जाए ना फ़िज़िकल का, तो आपने समझना बेटा तबियात यानी फ़िज़िक्स की बात हो रही है, और ज़ाहिरी शक्ल व सूरत जो देखी जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल, ठीक है। इसमें फ़िज़िकल खसूसियात इन्वॉल्व होती हैं। एग्जांपल क्या है, मैनी ड्रग्स, बहुत सारी अद्वियात आर एब्जॉर्ब फ्राम GIT, जज़ब होती हैं GIT से। GIT क्या है आपका हाजमे का सारा निज़ाम GIT कहलाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड स्किन और जल्द के ज़रिए जज़ब होती हैं थ्रू फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन, फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन के तहत, फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म, फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म के तहत आपकी GIT से और स्किन से बहुत सारे अद्वियात क्या होती है, जज़ब होती हैं। जैसे आप कोई लगाते हो पॉलीफेक्स वगैरह क्रीम लगाते हो जिल्द के ऊपर और वो अंदर सरायत कर जाती है, तो वो क्या होती थी, फ़िज़िकल एब्जॉर्प्शन। फिर आ जाएगी केमिकल एब्जॉर्प्शन, कोई भी केमिकल इन्वॉल्व होगा इसमें बेटा। इट इज़ प्रोसेस, इस प्रोसेस में इन विच लिक्विड और गैस पार्टिकल बाइंड्स, इसमें गैस या लिक्विड के पार्टिकल जुड़ेंगे टू सॉलिड पार्टिकल सरफेस, सॉलिड की सतह के साथ, थ्रू केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू इज़ नोन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसको हम केमिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एग्जांपल क्या हैं, अकोमुलेशन ऑफ O2 ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, लोहे की सतह के ऊपर ऑक्सीजन का जमा हो जाना। जैसे आपने देखा होगा बेटा लोहे को जंग लगता है, तो लोहे को जंग किसकी वजह से लगता है, ये जो ऑक्सीजन फ़िज़ा में मौजूद है ये लोहे की सतह पर जज़ब हो जाती है और जंग लगना शुरू हो जाता है, तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है। तो कौन सी थी, फ़िज़िकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ गया बेटा सरफेस एरिया। इंक्रीज़ द सरफेस एरिया लीड्स टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने ही मालिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। जैसा कि छोटी कील वगैरह हो लोहे की तो उसका एरिया कम होता है बेटा, उस पर कम जंग लगता है। और जो गेट वगैरह जालियाँ हों, लंबे पतरे हों, अगर उनके ऊपर आप लोहे के पतरे हों उनके ऊपर आप पेंट ना करोगे तो उनको ज़्यादा जंग लगेगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितनी ज़्यादा सतह बड़ी, उतनी ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा। फिर आ जाएगा नेचर ऑफ गैस। मोर लिक्विफाइबल गैस एब्जॉर्ब्ड मोर रैपिडली। वो जो गैस ज़्यादा जल्दी पानी माया बनने की सलाहियत रखती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, जैसा कि SO2 कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर आ जाएगा बेटा टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स थे बेटा। फिर एप्लीकेशन आ जाएंगी। ये काम किस में लाते हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस काम आती है। एब्जॉर्प्शन इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन एंड GIT, जल्द के ज़रिए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हाजमे के निज़ाम के ज़रिए जज़ब होने के लिए एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म ज़रूरी है। यानी एब्जॉर्प्शन के लिए भी एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। पहले बेटा चीज़ें चिपकेंगी सतह के साथ तो अंदर इंटर होंगी ना। अच्छा, एब्जॉर्प्शन इज़ द फंडामेंटल मैकेनिज़्म ऑफ एंटीडॉट्स। एब्जॉर्प्शन जो है वो बुनियादी मैकेनिज़्म है एंटीडॉट का। एंटीडॉट मैंने अभी बताया, जो जहर के लिए तरियाक होता है वो क्या कहलाता है, एंटीडॉट। तो एंटीडॉट क्या करेगा, वो चिपक जाएगा मालिक्यूल्स के साथ, जहर के मालिक्यूल के साथ, और उनको जज़ब होने नहीं देगा। रिमूवल ऑफ एक्सेस एसिड फ्राम स्टमक, मैदे से जो ज़्यादा एसिड है वो भी निकालने के लिए बाय यूजिंग वीकली बेसिक एब्जॉर्बेंट। इसमें हम कमज़ोर बेसिक अल्कलाइन नेचर के एब्जॉर्बेंट्स का इजाफा करेंगे। ये मैं आपको बता दूं बेटा, एसिड होता है तेज़ाब और बेस होता है उसका उलट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग वो पी लेते हैं तेज़ाब वगैरह, तो उसके लिए हम बेस देते हैं।
ये मैं आपको बता दूं बेटा, पीएच जो है वो 1 से लेके 14 तक होती है। 1 से लेके 7 से नीचे जो है एसिडिक है, और 7 से ऊपर बेसिक या अल्कलाइन कहलाती है। 7 क्या कहलाती है? न्यूट्रल। तो एसिड का उलट बेस होता है, बेस का उलट न्यूट्रल एसिड होता है। तो क्या होगा, अगर आपने किसी बच्चे ने या किसी बंदे ने जानबूझ के सुसाइड की नीयत से या वैसे ही तेज़ाब खा लिया, तेज़ाब निकल लिया है, तो उसके लिए क्या देंगे आप? एसास, बेस देंगे। और बेस ले लिया है तो उसको ख़त्म करने के लिए एसिड देंगे, उसका उलट देंगे बेटा। तो यही बता रहा है कि ज़्यादा एसिड ले लिया है, मैदे के अंदर चला गया है, तो उसको वीकली बेस जो है वो एब्जॉर्बेंट के तौर पर हम यूज़ करेंगे। फिर आ जाएगा इट इज़ यूज़ इन द डिस्कलरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्सटेंसेस हैं उनका कलर ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है। एक्टिवेटर चारकोल रिमूव कलर फ्राम सोल्यूशन। जो एक्टिवेटर चारकोल होता है बेटा, ये जहर के असर को ख़त्म करने के लिए भी देते हैं, और ये कई सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनका रंग भी तब्दील कर देता है। इट इज़ द मेन मैकेनिज़्म टू कम्बैट विद इंटेस्टाइनल टॉक्सिन। एग्जांपल के तौर पर ईटॉक्स-पी, और ये मेन मैकेनिज़्म है इसके साथ आंतों के अंदर जो जहरीलापन होता है ना, उसके साथ मिलने के लिए। ये क्या कहेंगे, इसकी एग्जांपल है एंटॉक्स-पी। ये जहर होता है आंतों के अंदर, तो इसके साथ ये मिक्सअप हो जाता है और इसको गैर जहरीला बना देता है, इसलिए हम मरते नहीं हैं। रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेस फ्राम द एटमॉस्फेयर। और अगर हवा के अंदर कोई जहरीले गैसें मौजूद हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए भी एडजॉर्बेंट्स जो हैं वो बेटा काम आएंगे। तो ये था हमारा एडजॉर्बेंट आज के लिए। अगले लेक्चर में जो कैल्सिनेशन है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।